अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, आज का मेरा ये सफ़र लाहौर शहर में ही है। लाहौर शहर में चूँकि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, तो मैं भी वहाँ शिरकत के लिए जा रहा हूँ। सोचा कि आप लोगों को भी उसमें शरीक कर सकूँ। अहबाब, आपका पूरा नाम अली बिन उस्मान है। आप अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। आपकी विलादत बासआदत 400 हिजरी में हुई और आपकी वफ़ात 465 हिजरी में हुई। अहबाब, चूँकि आप हिजरत करके यहाँ लाहौर पहुँचे, तो इसलिए आप हजवेरी कहलाए। आपने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक लाहौर का सफ़र किया। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे। आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी को बसर किया और गैर मुसलमों को हमेशा इस्लाम की दावत देकर उनको इस्लाम में शामिल किया, उनको कलमा पढ़ाया। लेकिन दुख की बात तो ये है कि उनके मानने वाले इस्लाम के ख़िलाफ़ ही अमल कर रहे हैं, क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं वो कभी भी इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं चलते, बल्कि अपना पूरा का पूरा जो उनकी ज़िंदगी का सफ़र होता है वो दीन इस्लाम पर ही गुजार देते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जब भी किसी मज़ार पर हम पहुंचते हैं, मैं अक्सर आता जाता रहता हूं, आल पाकिस्तान में मेरा टूर रहता है, तो अक्सरियत मैंने यही देखी है कि ढोल ढमक्के बजाकर कहते हैं कि हम अपनी यहाँ मुरादें लेकर आए हैं। यार, ये कौन सी मुरादें हैं? कौन सा ये सही दीन है कि जिसमें आपको इजाज़त दी गई है कि आप नाचते ढोल ढमक्के बजाते हुए आप मज़ार पर पहुँचो और वहाँ से फिर वापस लौट जाओ? न नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, न कोई इस्लाम के लिए कोई काम। ऐसे बस ढोल बजाने से जन्नत थोड़ी मिल जाती है। इस पर शदीद मैं गुस्से में हूँ, इसलिए मेरे अल्फाज भी तलख हैं। जो अहबाब मेरा पैगाम सुन रहे हैं उनको चाहिए कि ये आगे ही पहुँचाएँ। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जो है ना ढोल ढमक्के बजा कर यहाँ चादर चढ़ाने आएँ। दाता अली हजवेरी को नहीं ज़रूरत कि आप यहाँ चादर चढ़ाएँ उनके ऊपर, उनके मज़ार के ऊपर। लोग ये समझते हैं कि हम ये शायद ढोल ढमक्के के साथ चादर चढ़ाने आए हैं, बस यही दीन है, इसके बाद कोई दीन है ही नहीं। हकीकत को लोग भूलकर गलत रास्ते की तरफ चल पड़े हैं। उनको क्या ज़रूरत है आपकी चादर की, आपके ढोल ढमक्के की, आपके ये नाचने की? कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम अल्लाह के वलियों ने किया है, अगर आप उनके पास जाते हैं तो आप उनके रास्ते पर तो चलें, उनके तरीके पर तो चलें। उन्होंने तो गैर मुसलमों को भी कलमा पढ़ाकर दीन सिखाया है। हम मुसलमान होकर दीन नहीं सीख रहे, दीन पर अमल नहीं कर रहे। तो अहबाब, मैं तमाम दोस्तों से, तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जब भी आप किसी भी मज़ार पर जाएं, खा दाता अली हजवेरी हों, शहबाज कलंदर हों, गोलड़ा शरीफ वाली मज़ार हो, इमाम बरी सरकार हो वगैरह, पाक पतन हो, कसूर हो, जहाँ भी आप जाएं, ढोल ना लेकर जाएं। आप यहाँ से जाएं, एक तो नमाज की पाबंदी करें, दूसरों का ख़ास ख्याल रखें। इंसानियत का ख़ास ख्याल रखने का नाम ही असल मुसलमान है, असल ईमान है। और नमाज़ पढ़ा करें। नमाज के बाद अगर आपको टाइम मिलता है फिर आप जाएं। ये नहीं है कि आप पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, बस साल बाद जो है ना हम चल पड़े काफ़िला लेकर, वहाँ दुआ मांगी और फिर वापस लौट आया। अरे भाई, ऐसा नहीं है। आप जब तक इस्लाम की पैरवी नहीं करेंगे तब तक आपके लिए मुश्किलात का सामना होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये ढोल लेकर ये चादरें चढ़ाना, ये चीज़ें इस्लाम ने नहीं कही। चादर आप जो भी चढ़ाते हैं, ठीक है, वो चादर बाज़ार में दोबारा आ जाती है, फिर वो बिक जाती है, फिर जाती है, फिर बिकती है, फिर जाती है। ये ऐसे पेट के चक्कर में आपकी चादर घूमती रहती है। बजाय इसके कि आप ये काम करें, आप वही पैसे किसी गरीब को देकर किसी को खाना खिलाया करें। ये चादर तो चढ़नी चाहिए थी किसी गरीब मुसलमान की बेटी पर, लेकिन अफसोस कि हम अपना असल ईमान, असल अपने अहकामात भूल गए हैं।
تو احباب خدا را جب بھی آپ کسی مزار پر جائیں تو وہاں درود شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں اور دعا کر کے واپس لوٹیں۔ اللہ حافظ۔